क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ के न तो हाथ है न पैर, फिर भी वो करोड़ों भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये कोई रहस्य है या इसके पीछे कोई गहरी कथा छिपी है? नमस्कार, कहानी फायर में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ के इस अनोखे रूप के पीछे की ऐसी रहस्यमय और भावनात्मक कथा जो आपके दिल को छू जाएगी। उड़ीसा के पुरी नगर में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। पर क्या आपने कभी गहराई से देखा है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को? ना उनके हाथ स्पष्ट है, ना उनके पैर, चेहरे पर बड़ी बड़ी गोल आंखें और शरीर का अधूरा सा रूप। क्या भगवान अधूरे हो सकते हैं? क्यों नहीं बन पाए उनके अंग? क्या मूर्तिकार से कोई गलती हुई थी या फिर भगवान ने खुद चुना था यह स्वरूप? आज हम जानेंगे इस अद्भुत रूप के पीछे छिपी वो रहस्यमय कथा जिसे जानकर आप भावुक भी होंगे और आश्चर्यजनक भी। ये बात बहुत पुरानी है। द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अपना अवतार समाप्त किया तो उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर जल समाधि में लीन हो गया, परंतु उनका हृदय जल में न बहा। वह रहस्यमय रूप से अक्षुण्ण रह गया। यह हृदय अदृश्य रूप से समुद्र के गर्भ में छुप गया। वर्षों बाद सतयुग में एक दिन उड़ीसा के एक राजा इंद्रधुम्न को स्वप्न आया, हे राजन, समुद्र में डूबे मेरे स्वरूप को खोजो और उनकी पूजा करो। मैं तुम्हारे राज्य में प्रकट होना चाहता हूँ। राजा जागे और तुरंत समुद्र तट पर विशाल खोज शुरू की गई। कई दिन बीते। अंततः एक दिन एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र से बहकर किनारे पर आया, पर वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। वो थी दर्शन द्रव्य जिसे केवल सच्चे भाव से ही कोई छू सकता था। राजा इंद्रदुम्न ने उस पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया। राजा ने आचार्य, ब्राह्मण, मूर्तिकार सभी को बुलाया, पर कोई भी उस लकड़ी को छू न सका। उसी समय एक रहस्यमय वृद्ध मूर्तिकार दरबार में आया। उसने कहा, राजन, मुझे अकेले एकांत में 21 दिन दीजिए। द्वार मत खोलिए, मैं मूर्ति गढ़ूंगा। राजा ने वादा किया, लेकिन कुछ ही दिनों में मूर्तिकार द्वारा बंद कमरे से कोई हथौड़ी की आवाज नहीं आई, न कोई आहट, न कोई हलचल। राजा को चिंता हुई, कहीं वो मूर्तिकार जीवित तो है। उन्होंने नियम तोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया, और जब द्वार खोला गया तो कमरे में न तो वह मूर्तिकार था और न ही मूर्ति पूरी बनी थी, पर वहां 3 अद्भुत मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की। पर भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर अधूरे थे, चेहरा भी वैसा नहीं जैसा पारंपरिक मूर्तियों में होता है। राजा को पछतावा हुआ, काश मैंने इंतजार किया होता, शायद भगवान पूरा रूप ले लेते। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा पूर्ण रूप है, यही मेरी इच्छा है। भगवान जगन्नाथ का यह रूप एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। पूर्णता केवल शरीर में नहीं होती, भाव में होती है। जब भगवान ने खुद अधूरे शरीर में रहने को चुना तो वो हमें सिखाना चाहते थे कि प्रेम, भक्ति और भावना से बड़ा कुछ नहीं है। वे रूप से नहीं, रूह से जुड़ते हैं। बिना हाथ पैर के भी भगवान जगन्नाथ लाखों भक्तों के जीवन को छूते हैं, क्योंकि उनका प्रेम असीम है। ये रूप बताता है भगवान सब में है, चाहे विकलांग हो या पूर्ण, गरीब हो या अमीर। भगवान किसी के स्वरूप से नहीं, उसके हृदय की सच्चाई से जुड़ते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात, वो रहस्यमय मूर्तिकार कौन था? कुछ मान्यताओं के अनुसार वो भगवान स्वयं विश्वकर्मा थे। कुछ कहते हैं वो स्वयं भगवान विष्णु थे जो अपने हाथों से अपनी मूर्ति गढ़ रहे थे, और जब राजा ने अधीरता से दरवाजा खोला तो भगवान ने मूर्ति अधूरी छोड़ ही दी, पर उनका संदेश पूरा था। पुरी में हर साल निकलने वाली रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 भव्य रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं, वो इसी कथा से जुड़ी है।
भक्त कहते हैं भगवान अपने भक्तों के पास स्वयं आते हैं, भले ही उनके पास हाथ पैर न हो, लेकिन प्रेम की डोर उन्हें खींच लाती है। जब भी हम भगवान जगन्नाथ को देखते हैं, उनकी गोल बड़ी आंखें, अधूरे हाथ पैर, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई अधूरा रूप है, बल्कि ये सबसे पूर्ण रूप है, क्योंकि इसमें त्याग है, प्रेम है, समर्पण है। और सबसे बड़ी बात, यह रूप हमें ये सिखाता है कि भगवान वहाँ नहीं रहते जो बाहर सुंदर दिखते हैं, भगवान वहाँ बसते हैं जहाँ दिल सच्चा होता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत सीमित रखिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे जान सके कि भगवान का असली रूप क्या होता है। ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए कहानी फायर को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।